नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। और जानते हैं आज की अपडेट्स क्या क्या हैं। 59,000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने गलत प्रश्न की जानकारी मांगी। एसएससी सीजीएल 2019 की भर्ती का बड़ा परीक्षा परिणाम जारी। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 336 चयनितों को खुशखबरी। बढ़ती महंगाई में एसबीआई की सर्विस और भी महंगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। और आज मंथ एंड यानी कि 30 जून है और जिसकी जो मुख्य खबरें हैं मैं आप तक पहुंचा रही हूं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जितना आप सभी ने हमारा सहयोग किया है, और फीडबैक ज़रूर देते चलें। हमारी तरफ से जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं आपको पसंद है तो प्लीज़ बताइए, और अगर कोई समस्या है उसको भी शेयर करिए। देखिए आगे की जानकारी अब जानते हैं। हाईकोर्ट ने गलत प्रश्नों की जानकारी मांगी। 59,000 शिक्षक भर्ती में अगर कोई भी प्रश्न बाहर आया है सिलेबस के या फिर गलत प्रश्न है तो उसके लिए आप ज़रूर जानकारी दें। इसके लिए हाईकोर्ट ने जानकारी जो मांगी है उसके लिए एक खंडपीठ जो है वहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं उन सब ने एक पीठ बनाई है, और उस पीठ में जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, तो उस चुनौती के लिए पीठ ने कहा है कि याचिकाएं खारिज कर दी थी कि प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत, और प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं या नहीं। तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर याचिकाओं को पोषणीय नहीं है। अपीलकर्ताओं का कहना है कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है और कोर्ट को याचिकाएं सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं से उन प्रश्नों को चिन्हित कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिन पर उनको आपत्ति है। आगे की जानकारी है। सीजीएल 2019 टीयर 3 परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें 45,461 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और ये जो एक परीक्षा परिणाम है ये काफ़ी बड़ी संख्या में इसके अभ्यर्थी को घोषित किया गया है। और ये एसएससी की तरफ से जो सीजीएल भर्ती 2019 की परीक्षा टीयर 3 का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया था। तो जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी आपको उसकी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त हो जाएगी, जो आगे की प्रोसीजर फॉलो कराया जाएगा। और यूपीपीएससी के जिन अभ्यर्थियों ने 28 मई को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके तहत आवेदन किए थे, अगर कोई भी मैनुअल इश्यूज़ आए हैं, इश्यूज़ मींस कि जो मैनुअल कभी रॉन्ग डिटेल उसमें चली गई है आवेदन करते समय, तो उसके लिए 30 जून से 7 जुलाई तक आवेदन में ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वो उसमें संशोधन किया जा सकता है। साथ ही एलटी ग्रेड 336 चयनितों को सत्यापन का मौका मिला है। लोक सेवा आयोग की तरफ से जो हिंदी और एसएसटी के जो थे सामाजिक विषय, उसके लिए जो अभ्यर्थी चयनित थे उनके लिए अब फिर से एक सत्यापन का मौका मिला है। महिला पुरुष और दोनों अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग दिन तिथि निर्धारित की गई है और समय भी निर्धारित कर दिया गया है, तो वो अपना आवेदन जरूर अभ्यर्थी अपना सत्यापन जरूर कराएं। 1 जुलाई से एसबीआई से नकद निकासी महंगी हो जाएगी, और उसमें जो जितनी है इस महंगाई के टाइम पे जो सर्विस हैं वो और भी महंगी होनी जा रही हैं। देखिए नंबर 1 जो उनकी सर्विस का है, 10 पन्ने के बाद चेकबुक के लिए शुल्क लगेगा, यानी कि आपके पास जो एक चेकबुक रहती है और जो चेक ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए 10 चेक यूज़ करने के बाद आगे जो चेक यूज़ करेंगे उसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। हर नग की यूनिक पहचान होगी, जैसे हम सबका एक आधार बना हुआ है, सेम इसी तरह से जो हमारे गहने हैं अगर वो चोरी या गुम हो जाते हैं तो उसके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी, क्योंकि एक उसकी यूआईडी निर्धारित करने जा रहे हैं बैंक। साथ ही 3 जो है नंबर उसमें है नई आईएफएससी कोड लागू होगा। तो बैंक की तरफ से जो आईएफएससी कोड चल रहा था वो 30 जून तक ही प्रभावी रहेगा, उसके बाद नया आईएफएससी कोड लागू कर दिया जाएगा। रसोई गैस कीमतों में हो सकता है बदलाव, यानी कि जो जो पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपये की कटौती की थी, लेकिन अब 1 जुलाई से क्या उसमें परिवर्तन लाने वाले हैं, और वो होगा क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम है उसमें तेज़ी जारी है। आदेश है एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करें। ये आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से है। जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको समस्या ना हो, क्योंकि कोरोना काल में एक सामूहिक रसोई और जो
मज़दूरों को राशन था वो मुफ्त दिया जा रहा था, लेकिन जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके साथ समस्या आती है कि वो जिस भी स्टेट के होते हैं उनका राशन कार्ड वहाँ का होता है और जो दूसरे प्रदेश में प्रभावी नहीं होता है। इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू हो, कोई कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में हो लेकिन राशन कार्ड का वो इस्तेमाल कर सके। एक जानकारी और है कि दिल्ली समेत 4 राज्य इससे वंचित हैं और ये 4 राज्य हैं दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। जुलाई से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और इसके लिए ये सुविधा मिल गई है। जितने भी आरटीओ कार्यालय हैं वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। 5 लाख से अधिक लोग सालाना लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और 2.5 लाख लोग हर वर्ष स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। और स्थायी डीएल के लिए कहीं से भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग भीड़ कम करने के लिए जल्दी एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नया ये जारी किया है कि कहीं आपने आवेदन जहाँ से भी किया हो जिस आरटीओ से, लेकिन अगर आपको डीएल बनवाने के लिए स्थायी डीएल के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना है तो वो किसी भी आरटीओ पर जाकर आप दे सकते हैं। तो ये जानकारी थी दिल्ली की तरफ से। सरकारी वेबसाइट में गूगल से भी लॉगिन कर पाएंगे, यानी कि दिल्ली की जो सरकार की वेबसाइट है आवेदन करते समय आपको पूरी पंजीकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। एप्पल, गूगल, फेसबुक आईडी के जरिए भी सिर्फ मोबाइल से सत्यापन के द्वारा पंजीकरण कराया जा सकता है। सीए परीक्षा अक्षम छात्रों को प्रमाणित करने का प्राधिकार चुने, यानी कि जो अभी जुलाई में सीए की परीक्षा घोषित की गई है कि उसकी जो निर्धारित किया गया है होनी है, उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोविड-19 से ग्रसित हुए थे या संक्रमण में हैं या फिर उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव तो आ गई है, लेकिन जो कोरोना का प्रभाव है वो महीनों तक हो सकता है। तो इस संबंध में अगर वो उनको तंदुरुस्ती की ध्यान में रखा जाए तो उनको एग्ज़ाम देने में जो समस्याएं आएंगी उनके लिए छात्रों को प्रमाणित करने का अधिकार चुना जाए और इस विकल्प देने से संबंधित है कोविड-19 से जुड़े मुद्दों की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। मास्क बता देगा कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। जी हाँ, अब एक ऐसा मास्क भी तैयार किया जा रहा है जो जैसे कि फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच, वायरलेस ईयरबड जैसे पहनने योग्य चीज़ों की फहरिस्त में जल्दी फेस मास्क भी शामिल हो जाएगा और इसके द्वारा 90 मिनट में संक्रमण की सूचना मिल जाएगी। साथ ही अन्य खतरनाक वायरस से भी सतर्क यानी अलर्ट मोड उसमें है, जिससे पता चल जाएगा कोई अन्य वायरस इफेक्टेड है आसपास या नहीं है। आईटीआई छात्रों की होगी ऑनलाइन परीक्षा। आईटीआई ने कोरोना काल को देखते हुए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम थे जो कि उनको प्रमोट कर दिया गया था बच्चों को, लेकिन आईटीआई ने प्रमोट करने की बजाय उनको परीक्षा देने के लिए कहा है और उसी की प्राथमिकता दी है कि बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, उसी के बेस पर वो आगे नेक्स्ट उसमें प्रमोट होंगे अपने सेक्शन में। तो इसके लिए जो बच्चे हैं आईटीआई के वो बिल्कुल अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि उनकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन कराई जाएगी और इसके लिए ब्यौरा जुटाया जा रहा है। 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज में अभी भी संशय बरकरार है। 1 जुलाई से जो परिषदीय स्कूल हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, इसकी जानकारी तो प्रेषित कर दी गई है, लेकिन जो इंटर कॉलेज है कक्षा 6 से 9 तक के जो कक्षा 9 से जो 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या अभी सूचना जारी की गई है, ये अभी संशय बरकरार है, क्योंकि जो प्राइमरी के सिर्फ टीचर्स आएंगे, बच्चों को आने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इंटर कॉलेज के लिए अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उनके पास भी एक ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि टीचर्स को बुलाएं या नहीं बुलाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो जारी हैं और जब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तब तक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाएगी। कस्तूरबा की बेटियों के लिए लगेगी कानून की पाठशाला। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों को अब कानून के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन स्किल, कॉमन इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम तरीके जागरूकता के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे और इसके लिए स्कूल की ही एक टीचर को प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर उनके द्वारा ही क्लासेस लगाई जाएंगी। बच्चों जो 10 से 14 वर्ष की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में जिले के 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 100 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं उनमें
अध्ययन करने वाली छात्राओं को अब टेक्नोलॉजी से या फिर नई नई जो प्रशिक्षण हैं उनसे भी अवगत कराया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट्स। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिलती है, यदि आप उसको पसंद कर रहे हैं तो फीडबैक दें, और अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है या कुछ आपकी तरफ से सुझाव हैं वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम उसके लिए आपके आभारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।